जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमू एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर द्विघात समीकरण अध्याय 4। इसके आज शुरुआत करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण के अंदर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और उसके विविधतर क्या होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका व्यापक रूप होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, क्या रूप, व्यापक रूप। देखिएगा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा समीकरण जिसके अंदर ओनली एक चर हो और यहाँ पर अधिकतम जो घात होती है, अधिकतम घात 2 होने चाहिए, यानी कि द्विघाती। कितनी घात होनी चाहिए? द्विघाती, जिसकी अधिकतम घात 2 है। ऐसा व्यापक रूप, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 है, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण की हम बात करें तो द्विघात समीकरण के अंदर क्या आएगा बच्चों, देखिएगा एक चर वाले हम द्विघात समीकरण देख रहे हैं। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात अधिकतम चर की घात 2 है, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। बच्चों देखिएगा ये द्विघात समीकरण हो चुका है। इसी के साथ में जो द्विघात समीकरण के अंदर यदि आपको यहाँ पर एक यूनिक प्रश्न ऐसा पूछा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले जो यूनिक प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको इसका एक यूनिक प्रश्न वो बताने जा रहा हूँ। सुनिएगा, एक प्रश्न यहाँ से आया है कि द्विघात समीकरण तो हमारी प्रश्नावली है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया गया कि x की घात n के शून्यक, क्या x की घात n के शून्यक कितने हैं। यदि ऐसा प्रश्न आए तो मैंने आपको पहले जो द्विघात बहुपद हमने पढ़े उनके अंदर हमने देखा था, जो हमने बहुपद पढ़े हैं उसके अंदर हमने देखा था कि जितनी बड़ी घात उतने ज्यादा शून्यक, यानी कि इसकी घात कितनी n है तो इसके शून्यक कितने होंगे बच्चों? इसके शून्यक होंगे बच्चों n। कितने होंगे शून्यक? n होंगे। उसी के बाद में देखना बच्चों, यहाँ पर पूछा जाए यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक, इसके शून्यक कितने हैं। तो देखिएगा बच्चों इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात है 2। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या होगी बच्चों 2। कितनी होगी? 2। अब इनके अंदर जो शून्यक होंगे, क्या वो वास्तविक होंगे? क्या वो बराबर होंगे? क्या उन शून्यकों का कोई अस्तित्व होगा या नहीं होगा? या क्या इन शून्यकों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसकी क्या विधि है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा उन शून्यकों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो आप ध्यान से देखिए। हमारे पास में 2 सूत्र हैं। एक है हमारे पास में श्रीधराचार्य सूत्र। इस श्रीधराचार्य सूत्र से ये है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस व्यापक समीकरण के लिए एक श्रीधराचार्य सूत्र है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के यदि शून्यक ज्ञात करने हैं तो बच्चों देखिएगा ये आपके पास में एक सामान्य सा सिंपल सा सूत्र है। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये आपका इस व्यापक रूप के लिए क्या है? एक श्रीधराचार्य सूत्र है। दूसरा फॉर्मेशन ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य नहीं, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बच्चों? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ये जो गुणनखंड विधि होती है इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ये व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एज है, इसको एज इट इज लिखना है बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे ax स्क्वायर का तो हम ax स्क्वायर लिखते हैं, प्लस c का c लिखा, बराबर 0 लगाया। इस bx को
लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इस ax स्क्वायर का मल्टीपल करते हैं c से, acx²। हमारे पास में जो मल्टीपल में जो वस्तु आती यानी कि जो संख्याएं आती हैं, इन संख्या को देखते हुए हम इस bx के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उन टुकड़ों का यदि गुणा किया जाए, क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो हमारे पास में acx² आए और उन टुकड़ों को जोड़े या घटाएं तो कितना आए बच्चों, bx आए। क्या आए, bx आए। इस चीज को, टुकड़ों को हम सवाल के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कठिन होगा, इसलिए मैं इन टुकड़ों को नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम विविक्तर पर बात करके आगे प्रश्नावली को सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अभाज्य, गुणनखंड विधि और सिद्धाचार्य सूत्र में द्विघात समीकरण जो है उनके विविक्तर की बात करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं द्विघात समीकरण के विविक्तर, द्विघात समीकरण के विविक्तर। क्या, विविक्तर। अब जो विविक्तर है ये हमें बताएंगे कि इसके अंदर जो शून्यक है वो क्या वास्तविक रूप से उपस्थित है, क्या वो बराबर है, क्या इन शून्यकों का कोई अस्तित्व है या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में जो व्यापक रूप है वो है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखिएगा, हम यदि यहाँ पर सिद्धाचार्य का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर से b² माइनस 4ac ले लें, ओके, और इसको सोल्व करने पर ये बड़ा आता है किससे, 0 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दो वास्तविक शून्यक उपस्थित हैं। यहाँ पर जो दो वास्तविक शून्यक उपस्थित होंगे दोनों ही अलग अलग आएंगे। देखिएगा, b² माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। दूसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यदि b² माइनस 4ac को सोल्व किया जाए और 0 के बराबर आए तो दो बराबर वास्तविक शून्यक उपस्थित है। अब जो बच्चों ये शून्यक है ना, इनको एक चीज और बोला जाता है, मूल। क्या बोला जाता है, मूल। मूल का मतलब होता है जड़। इन सवाल की जो मूल जड़ है उसको सोल्व कैसे किया जाए, इसलिए शून्यक का सवाल को सोल्व करने की जो मूल जड़ होती है वो होती है, इसलिए शून्यक को मूल कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, यदि यहाँ पर b² माइनस 4ac लेस देन टू 0, 0 से छोटा आता है तो कोई भी वास्तविक शून्यक उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। ये आपके 3 विविक्तर है। इन 3 विविक्तर को आपको याद करना है। इसमें क्या होगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कब किसी समीकरण आपको दे दिया द्विघात समीकरण और पूछा गया कि क्या इसके दो वास्तविक शून्यक भिन्न भिन्न उपस्थित हैं, तो उसको सोल्व करके देखना है। b² माइनस 4ac, यदि 0 से इसकी वैल्यू बड़ी आती है तो दो वास्तविक शून्यक उपस्थित हैं अलग अलग। दूसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac को सोल्व करने पर 0 आता है तो दो बराबर वास्तविक शून्यक उपस्थित है यानी मूल उपस्थित है। b² माइनस 4ac लेस देन टू 0 होता है तो आपके पास में कोई भी वास्तविक शून्यक उपस्थित नहीं होता है। इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रश्नावली 14 जो 4.1 है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।